आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के कारण सभी तबका प्रभावित हो रहा है। तो घर घर काम करने वाली मुन्नी क्यों न प्रभावित होती। प्रदीप सौरभ जी का ये उपन्यास मुन्नी मोबाइल, आखिर मुन्नी मोबाइल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मुन्नी दीपावली में अपने सभी मालिकों से यही जिद करती है कि ना वो कपड़ा लेगी ना वो पैसे लेगी, वो केवल और केवल एक अच्छा क्वालिटी का मोबाइल चाहती है। और उसकी जिद इस तरह से इस हद तक बढ़ जाती है कि उसका नाम मुन्नी मोबाइल पड़ जाता है। सारा समाज उसे मुन्नी मोबाइल के नाम से जाना जाता है। वो एक संघर्षशील महिला थी। उसे रास्ते की सारी रंगीनियाँ, पैसे की चकाचौंध और सारा जो साधारण मानव को प्रभावित करता है वो मुन्नी को भी प्रभावित करता है। मुन्नी घर घर काम करती है, उसके बाद बस ऑपरेटर बन जाती है और धीरे धीरे वो ढेर सारी बसों की मालकिन भी बन जाती है। अब उसका संघर्ष लोगों के लिए एक आइडियल पर्सनैलिटी का बन जाता है। सब उसे एक ऐसी महिला के रूप में देखते हैं कि वो महिला जो संघर्ष से एक बड़े मुकाम को पहुंच सकती है। प्रदीप सौरभ का उपन्यास वास्तव में दिखता है ऐसे जैसे कोई खोजी पत्रिका या खोजी पत्रिका का कोई उपन्यास पढ़ा जा रहा हो। बीच बीच में मुन्नी आती है तो ऐसा लगता है जैसे एक ठंडा सुखद ब्रेक हो गया हो। और मुन्नी की बात, मुन्नी की वाचालता, मुन्नी का संघर्ष एक ऐसा वातावरण प्रभावित करता है, एक ऐसा लोगों को दिखता है कि वह एक बड़ा मुकाम हासिल करेगी। परंतु जल्दी ही पता चलता है कि मुन्नी का मर्डर हो गया। जिस घर में, जिस पत्रकार के घर में वो काम करती होती है, वो पत्रकार बड़ा अचंभित होता है कि आखिर मुन्नी इतनी बड़े रसूख में पहुंचने के बाद उसका मर्डर कैसे हो सकता है। तभी इसमें राजनीति दिखाई पड़ती है। बहुत सारी पार्टियां आपस में अपनी खिचड़ी पकाती हैं और स्वयं प्रदीप सौरभ कहते हैं कि राजनीति में अच्छाई का प्रयोग या अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती है। उसके बाद यही होता है कि जब वह खोजता है कि आखिर मुन्नी का मर्डर क्यों हुआ, उसकी बेटी चितकबरी से मिलता है जो सफ़ेद दाग शरीर पर लेकर अपने जीवन को ढोती है। तो उसकी बेटी और कई बात खोजने पर ये पता चलता है कि उसकी बेटी के द्वारा वो कहती है कि वो मेरी माँ एक सेक्स रैकेट चलाती थी, कॉल गर्ल रैकेट चलाती थी। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वो उसमें भी एक रसूखदार महिला बन जाती है, परंतु आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण उसका मर्डर हो जाता है। एक ऐसे संघर्ष का अंत हो जाता है। ये एक प्रतिसत्तात्मक समाज की संघर्ष दिखाई देता है कि प्रतिसत्तात्मक समाज में स्त्री अपनी सारी चेतना, अपनी सारी बौद्धिकता सब कुछ लगा दे, परंतु वह इस बाजार की चकाचौंध से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती और अपना अंत कर लेती है। यही इस संघर्षशील नारी का अंत है, जो देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि वास्तव में प्रदीप सौरभ जी के इस खोजी पत्रकारिता के उपन्यास ने इस महिला की एक ऊंचे रसूख से लेकर मर्डर तक की कहानी दिखाई देती है। थैंक यू।